जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। इस बाबा को तो अब आप अच्छे से जानते होंगे। इस बाबा के अब ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिसने दिमाग झन्ना दिया है। यकीन नहीं होता कि हमारे समाज में ऐसे खतरनाक लोग भी बैठे हुए हैं और हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। जब खबर आई कि जमालुद्दीन को 100 करोड़ की फंडिंग हुई है तो लग तो ऐसा रहा था कि इस बाबा का घिनौना सच कुछ और भी है। सिर्फ धर्मांतरण तक ही ये छांगुर सीमित नहीं है। आज जो छांगुर बाबा को लेकर खुलासे हुए हैं उसने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया है। इस वीडियो में आज मैं आपको छांगुर बाबा का एक एक सच बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि छांगुर बाबा का नेपाल से क्या कनेक्शन है, पुलिस से कैसे सेटिंग करता था छांगुर बाबा, विरोध करने पर जो लड़कियां धर्मांतरण का विरोध करती थी उनके साथ बाबा क्या करता था, स्पा सेंटर क्यों भेजा जाता था, स्पा सेंटर से इसका क्या कनेक्शन है, क्यों वीडियो बनाता था बाबा, छांगुर बाबा का ट्रिपल प्लान क्या था। ट्रिपल प्लान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक बड़ा खुलासा है। एक महिला और 700 धर्मांतरण, ये क्या था। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला और यहां उतरौला क्षेत्र का मधेपुरा गांव बीते कुछ दिनों से चर्चा के केंद्र में है। यहां बुलडोजर चल रहा है, किला ढह रहा है और वजह है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। बताते हैं कि ये दीवारें इतनी मजबूत थीं, इतनी भारी थी कि इनको गिराने के लिए एक दो नहीं कई बुलडोजर आए। और किसके लिए आए? जमालुद्दीन के लिए, जिसने ना सिर्फ हिंदू लड़कियों की इज्जत के साथ खेला बल्कि उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। दुष्कर्म से लेकर स्पा सेंटर तक का सफर कराने वाला बाबा का आज ऐसा सच सामने आया है जिसकी जो भी सजा दी जाए वो कम है। ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं कि अब समझ आ रहा है कि इस बाबा ने कैसे 100 करोड़ की अकूत संपत्ति बनाई होगी। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि यह छांगुर इतने बड़े बड़े काम कर कैसे लेता था, कभी किसी मामले में फंसा क्यों नहीं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नापाक धंधे को आगे बढ़ाने में सरकारी विभागों में भी पैठ बना रखी थी। एसटीएफ की जांच में पुलिस से लेकर प्रशासन और सरकारी महकमों में छांगुर के शागिर्द जो थे उनके बारे में पता चल गया है। 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एसडीएम अफसर, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध सामने आई है। फिलहाल इनकी भूमिका को लेकर सबूत जुटाए जा रहा है। ईडी अब उनके 2 दर्जन करीबियों पर भी नजर रख रही है। इन लोगों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। इनमें न्यायालय, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अब ऐसे रसूखदार लोग जिसके साथ जुड़े हों वो धर्मांतरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। छांगुर बाबा पहले धर्मांतरण के लिए लड़कियों को राजी करता था। अगर लड़की विरोध करती थी तो उसके साथ दुष्कर्म कराता था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस गंदे काम का धंधा महिलाओं को ही सौंप रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,500 में से करीब 700 महिलाओं का धर्मांतरण सिर्फ इसकी साथी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन नहीं करा रखा था। धर्मांतरण के बाद उन महिलाओं को छांगुर बाबा से मिलाने ले जाया जाता था। यानी ये जो नसरीन थी, ये जब धर्मांतरण करा लेती थी उसके बाद ये छांगुर बाबा के पास उन लड़कियों को ले जाती थी। एक और बात जो सामने आई है वो और चौंकाने वाली है। आप समझिएगा कि पूरा काम कितनी प्लानिंग के साथ होता था। ये जो धर्मांतरण होता था ये 3 श्रेणियों में होता था। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिपल प्लान इसका क्या था, वो बताता हूं। पहली श्रेणी में महिलाओं को शामिल किया गया था जो गरीब और अनुसूचित जाति की महिलाओं को फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। दूसरी श्रेणी में युवतियां काम करती थी जो देह व्यापार में शामिल लड़कियों का धर्मांतरण करवाती थी। और तीसरी श्रेणी में युवकों को रखा गया था जो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराते थे। एक पीड़ित ने दावा किया है कि दिल्ली में बंधक बनाने के दौरान नेहा खान जो बाबा की शागिर्द थी उसे स्पा सेंटर भी ले जाया करती थी और वहां पर कई लोगों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया गया। वरना आप देख रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा उनको टॉर्चर करता था, किस तरह से उनको फंसाया जाता था। दुष्कर्म करके वीडियो बना के फिर भी नहीं माने तो स्पा सेंटर ले जाता था बाबा, और वहां पे गंदे काम कराए जाते थे, मजबूर किया जाता था कि धर्मांतरण करवा लो। छांगुर बाबा ने नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ मिलकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित उतरौला कस्बे को अपने ऑपरेशन का केंद्र बनाया। यहीं से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। दोनों की शैक्षणिक योग्यता भी सिर्फ 7वीं कक्षा तक है, दोनों सिर्फ 7th तक पढ़े। नीतू और नवीन की बेटी सबीहा है। छांगुर बाबा ने अपने नाती की सगाई नीतू उर्फ नसरीन की 18 साल की बेटी सबीहा से करवाई थी। सबीहा का नाम पहले समाले था, बाद में उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा अपने लोगों के साथ कोड वर्ड में बात करता था। कोड वर्ड में बात करता था मतलब वो स्मार्टफोन की बजाय कीपैड वाला सामान्य फोन ही यूज करता था। मोबाइल है ये यूज नहीं करता था, वो कीपैड वाला मोबाइल यूज करता था। लव जिहाद के जरिए वो धर्म परिवर्तन करा रहा था। एटीएस के हाथ बाबा की कॉल रिकॉर्डिंग भी लगी है, जिसमें वो अपने सहयोगियों से कोड वर्ड में बातचीत करता हुआ पाया गया। कोड वर्ड और उनके अर्थ: मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण कराना, प्रोजेक्ट टारगेट की गई लड़कियां, काजल लड़कियों को मानसिक रूप से परेशान करना और उनका ब्रेन वॉश, दर्शन मतलब छांगुर बाबा से मुलाकात कराना। इस तरह के कोड वर्ड थे। छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव रेहरा माफी के लोग अभी भी इन खुलासों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कई ग्रामीणों का कहना है कि बाबा का इलाके में इतना दबदबा था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। छांगुर बाबा का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से लेकर कई राज्यों में फैला हुआ है। नेपाल, दुबई समेत कई देशों में भी इस गिरोह का प्रभाव है। कई 100 करोड़ के लेन देन की जांच भी चल रही है। तो सुना आपने, छांगुर बाबा को जानने वाले लोगों के आज रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि इतना खतरनाक आदमी उनके पास रह रहा था, उनकी बहन बेटियों पर बुरी नजर रख रहा था। ऐसे बाबा को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा, और अंडरकवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।